हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए रुक कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजा, यहां किसानों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, ताजा तस्वीर से मुखातिब कराएं। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, जिस तरीके से आज 19वां दिन है और ऐसे में आज जो किसान है, तमाम जो पदाधिकारी हैं, बड़े जो किसान नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अनशन पर बैठे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2 दिन बाद यहाँ पर धूप खिली और देख सकते हैं आप, जो तमाम किसान हैं धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यही हालात तमाम जो बॉर्डर है वहां के बने हुए, चाहे टिगरी बॉर्डर की बात करें, यूपी बॉर्डर की बात करें या फिर अलग अलग बॉर्डरों की बात करें, तो आज जिस तरीके से किसानों ने ऐलान किया था कि साफ तौर पर तमाम जो बॉर्डर है हमारे, वहां पर जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, वो अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सोनिया, मैं आपको जानकारी दे दूं कि राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी साफ तौर पर सपोर्ट कर रही है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने तमाम जो कार्यकर्ता है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, उनसे अपील की है और उनके जो मंत्री हैं और साफ तौर पर जो अरविंद केजरीवाल है, वो खुद आज एक दिन का उपवास किसानों के समर्थन में रख रहे हैं। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, लगातार ये लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? गुरविंदर सिंह पन्नू। आज 19वां दिन है आप लोगों का, आज आप लोग अनशन पे, तमाम जो बड़े नेता हैं आपके वो बैठे हैं। क्या लगता है आपको कि इस अनशन से सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पिछले 5-6 दिन से आप कोई बातचीत नहीं हो रही, आखिरकार कब तक आप लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? देखो, हम तो इधर बातचीत करने आए हैं। जितनी देर तक ये कानून वापस नहीं होंगे उतनी देर हम यहाँ बैठे रहेंगे। पहले हमने पंजाब पे बहुत दिन, 2 महीने प्रोटेस्ट किया और कोई नहीं उधर उन्होंने सुनी, और रेलें बंद की, ट्रैक बंद किए, टोल प्लाजे बंद किए, और बाद में दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली जो मोदी है पता नहीं कहाँ चला गया, सुनता नहीं किसानों की। बात करें जिस तरीके से आज 19वां दिन है, ऐसे में तमाम जो बॉर्डर हैं, अलग अलग जो किसान नेता हैं, वो एक दिन का अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उपवास कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि सरकार इस उपवास से कहीं ना कहीं जागेगी, आपकी जो बातें हैं वो सुनेंगे, एक बार दोबारा से वार्ता सरकार करेगी, आप लोगों को बुलाएगी? देखो, अनशन पे बैठे हैं, हम तो इनको जगाने आए हैं। जितनी देर ये जागते नहीं उतनी देर तक हम जाएंगे नहीं। चाहे प्रोटेस्ट करनी पवे, भूख हड़ताल रखनी पवे, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इधर ऐसे नहीं जाने देंगे। जाएंगे। ये बोलते हैं कि हम शोध करते हैं, शोध नहीं करवाएंगे, इसको खत्म ही करवाएंगे। हमारे साथ बहुत लोग आए हैं, बीवी बच्चे, लोगों के छोटे छोटे बच्चे आए हैं, वो यही करने आए हैं कि ये जो कानून बनाया है, जो मोदी ने बनाया है, वो गलत है। लोग अपने बच्चों को लेके आए हैं कि जब कोई प्रोटेस्ट करनी हो, हम तो अभी जिंदा हैं, हमारे बाप साथ आए हैं, बड़े आए हैं साथ, कि जब हमने पहले संघर्ष किया है, अब जरूरत पड़ी है, अब आप चलो और बच्चों को भी साथ लेके जाओ। कहीं हमारे बाद जरूरत पड़े तो ऐसे घर में बैठे ना रहना, अगर कोई गलत करता है तो खड़े हो जाओ उसके साथ। ये इसलिए सारे लोग प्रोटेस्ट करने। आप कहाँ से आए हैं सर? हम तंदा जिला से आए हैं और पट्टी नगर से आए हैं। हम भी किसान हैं और मोदी की जो कोई भी है चाल, वो हम चलने नहीं देंगे और प्रोटेस्ट को बहुत खुशहाल से हम कर रहे हैं। कोई लफड़ा नहीं, कोई है नहीं। फिर भी मोदी साहब अपने लोगों को बीच में भेजकर हमें डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए हम मोदी को कहते हैं कि हमारे 3 कानून के बिल वापस ले, और तुझको मालूम पड़े कि ये भी किसान जो है वो अन्नदाता है, इसलिए आप सभी लोगों को रोटी देता है, इसको इतना सताना नहीं चाहिए। क्योंकि ठंड का मौसम है और बीबी बच्चे बूढ़े जो भी सारे हमारे साथ आए हैं, वो बहुत ही मतलब कि संघर्ष कर रहे हैं। उनको बढ़िया से बढ़िया मतलब वापस करके बिल, तो उनको घर को भेजो। सर, युवाओं की भागीदारी यहाँ पर काफी ज्यादा देखा जाए। जो युवा है वो इस आंदोलन में शुरू से कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। जो जानकारी है कि अलग अलग जो वो है देश है, वहां से, USA से, कनाडा से, वहां से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल का ये बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है और सोशल साइट्स पर सबसे ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है। तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए साहब, असं पंजाब तो आए हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ पट्टी से आए हैं। हम भी किसान आंदोलन के बीच कूदे हुए हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं होते हम अपने घरों को नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हम जो बाहर से आए बहन भाई, उनका धन्यवाद करते हैं, इस आंदोलन को बढ़ावा देते हैं। जब तक बिल वापस नहीं होते हम अपने घरों को नहीं जाएंगे।
आप कहां से आए हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को, क्योंकि 19 दिन हो गए हैं, ऐसे में सरकार अब कोई वार्ता नहीं हो रही है, लगातार समस्या का जो समाधान है वो भी निकलता हुआ नहीं आ रहा, लोग काफी ज्यादा परेशान है। तमाम जो आपने बॉर्डर सील कर रखे हैं, जयपुर हाईवे भी आप लोग ब्लॉक कर देंगे 102 दिन में, लगातार जो किसान है वहां पर पहुंच रहे हैं, तो समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ से आया हूँ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬਈਏ, ਜੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਣੇ ਤੀਣੇ ਭਾਅ ਕਈ % ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ मतलब देश ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ मतलब बहुत हर वर्ग ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। राजा, आप ये बातचीत जारी रखिए, किसानों से आप ये बातचीत जारी रखिए। राजा, रुक कर लेते पलवल की ओर, जहां से हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भगत, पलवल में किसान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, ताजा तस्वीर आप भी साझा करें। बिल्कुल, यहाँ पर हम देखें तो लगातार जिस तरह से 12 दिन से किसानों का भारत बंद के दौरान भी यहाँ किसानों ने टोल फ्री करा करके अपना जो मांग जो उनकी रखी गई थी उसको लगातार उस पर अड़े हुए हैं। और आज भी यहाँ पर किसान 12 बजे जिला उपायुक्त के माध्यम से लघु सचिवालय पर जाकर के यहाँ ज्ञापन देंगे। और फिलहाल धरना स्थल पर जहाँ नेशनल हाईवे नंबर 19 पर जहाँ किसानों का 12 दिन से धरना चल रहा है, यहाँ पर किसान लगातार आज सुबह से ही यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसान हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह किसान यहाँ बैठे हुए हैं, और हम किसानों से जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और कब तक वे अपने यहाँ पर धरने पर लगातार जिस तरह से उनका धरना चल रहा है वो यहाँ पर बैठेंगे। बिल्कुल भगत, इन किसानों से बात कीजिए, किसानों से जानिए कि इनका क्या सोचना है, क्या कहना है, सरकार इनकी मांगे मानेगी या नहीं मानेगी, क्या लगता है इनको, जानिए इनसे। जी, आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो 12 दिन से लगातार आपको यहाँ धरना चल रहा है, तो क्या मांगे हैं और कब तक सरकार जिस तरह से मांगों को नहीं माने हैं, तो कब तक ये आंदोलन तीनों कृषि विधेयक सरकार वापस ले और यहाँ पर बैठे हैं। आज पूरे देश में किसान सत्याग्रह कर रहा है, हम लोग भी यहाँ पर आज बैठे हैं, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम आंदोलन बड़ा ही करेंगे और बड़ा होता जाएगा। और किसान पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार जो अडानी अंबानी को देश की जमीन बेचना चाहती है वो हम नहीं मानेंगे। और भी हमारे साथ यहाँ पर किसान है, उनसे भी जानेंगे जो भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है जी आपका? महाराष्ट्र। तो ये जिस तरह से सरकार मांगों को नहीं मान रही है तो मानते कब तक आंदोलन नहीं चलेगा? जब तक ये कानून रद्द नहीं करते, वापस नहीं लेते, तब तक ही आंदोलन चलेगा। मोदी ने अभी तुरंत वापस ले कदम किया। जिस तरह से पहले भी कई 5-6 दौर की वार्ता जो हो चुकी है, लेकिन मांगों को नहीं माना जा रहा है, लगातार सरकार अपने उस पर अड़ी हुई है, किसान अपनी बातों पर रद्द कराने की मांग, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? इसका यही रास्ता है कि कानून रद्द करो और MSP लागू करो। MSP जो कानून जब है MSP का कानून रहे तो उसमें तो दंडनीय अगर MSP का यूज नहीं करता है तो उससे दंडनीय अपराध माना जाए। तो ये हमारी अभी किसानों से बात हुई कि किसान जब तक पूरा इस कानून को रद्द करने की बात पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं किया जाता है तब तक उनका आंदोलन लगातार यहाँ पर जारी है। बिल्कुल भगत, इन किसानों से जानिए कि पलवल क्षेत्र में जो तमाम किसान हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, फसलों के भाव उनको मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति फिलहाल कैसी है? जी, यहाँ पर बिल्कुल हमारे साथ जो
यहाँ पर दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हमारे यहाँ बीच में पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है रणधीर सिंह जी, उनसे जानेंगे कि किस तरह आज जो किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है और अभी तक किसानों की क्या स्थिति है। किसानों की स्थिति थोड़ा सी दयनीय रही और दयनीय रहेगी तब तक ये सरकारें जब तक किसानों के साथ अन्याय करती रहेंगी, जब तक किसान कहाँ उड़ने देते हैं। ये पूंजीपतियों की सरकारें होती है, पूंजीपतियों की आर्थिक कठपुतली होती है। हम शुरू से समर्थन करते आए हैं और करते रहेंगे। यहाँ हो सीसी बॉर्डर हो, हम इनके साथ हैं। क्यों, हम भी तो किसान के बेटे हैं। हम कहाँ से ऊपर से, हम पूंजीपतियों की आर्थिक कठपुतली नहीं है। यही समझना, किसानों की हालत सुधरने ही नहीं देते। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय सचिव है रतन सिंह तोरत, वो भी है। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार जो आज किसान की दयनीय हालत है और किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है, कब तक उनका ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन का तो भारत सरकार की नीयत जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक ये आंदोलन चलेगा। और जब नीयत ठीक हो जाए, केवल किसान क्या मांग रहा है, किसान ने केवल जो इन्होंने किसान के विरोधी बिल बनाए हैं, जबकि सारा देश और दुनिया कोविड से जूझ रही थी, और इस समय ये बिल चोरी से बिल ला करके कानून बनाने का काम कर दिया। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये मैंने किसान के हित में बनाया, और किसान देश से कह रहा है कि हमें चाहिए नहीं तो उससे वापस ले लीजिए। एक तो ये मांगे, दूसरी कह रहे हैं जो हमारा एमएसपी है, समर्थन मूल्य है, पहले तो यही दुर्भाग्य है। फसल पैदा करता है किसान, उसका भाव निश्चित करती है सरकार, और उसके बाद व्यापारी उस पर खरीदने के लिए तैयार नहीं। केवल ये मांग रहे हैं दूसरा एमएसपी को कानून से दे दिया जाए, जो बिल है उसको वापस कर दिया जाए। लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए 6 वार्ता के बाद भी जो निष्फल हुई है वार्ता, उससे लगता है कि सरकार अब साजिश के तहत दूसरे रास्ते पर चल पड़ी है। एक तो ये है कि वो इसी प्रकार से हमारे किसानों में से भी एक झूठा लालच दे करके हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करवा दी है। दूसरा यहाँ तक साजिश की जा रही है कि जहाँ भी चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे पलवल का धरना हो, तो चारों तरफ इंटरनेट की सेवाओं को बाधित किया जा रहा है ताकि किसान और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भगत तस्वीर से मुखातिब कराने के लिए। अब रुक कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजा भी लगातार किसानों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि किसानों का क्या सोचना है, क्योंकि देखिए आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में सर्दी के दौरान जो किसान है वो बीमार भी हो रहे हैं, तो राजा पटेल लगातार किसानों से मुखातिब हो रहे हैं। राजा, जरा इन किसानों से जानिए कि जो अनशन इन्होंने शुरू किया है वो कब तक रहेगा, क्या उद्देश्य है उनका। जी बिल्कुल, वाकई में सोनिया सर, जिस तरीके से अनशन की बात करें, जिस तरीके से जो जानकारी है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो आगे की रणनीति सर आप लोगों की क्या होगी। देखो, जो फैसला करेंगे हमारी हाईकमांड, उसके हिसाब से हम चलेंगे। हाईकमांड का फैसला है, 31 जथेबंदियां जो बोलेंगे हम उनके पीछे हैं, जो बोलेंगे वो वही करेंगे। सर, मेरा एक आखिरी सवाल था आपसे कि सोशल साइट्स पर काफी ज्यादा इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर जो युवा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो काफी बड़ा ये आंदोलन बन गया है, जैसा कि अलग अलग देशों में भी यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है किसानों को लेकर। तमाम जो लोग हैं वो यूएसए से, कनाडा से हम लगातार बात कर रहे हैं, अलग अलग देशों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप लोगों को समर्थन दे रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस आंदोलन को, क्योंकि सर जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। देखो, जो हमारे भाई बहन बच्चे या बड़े हमारे बाहर बाकी दुनिया में गए हैं, चाहे कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, यूएसए, वो सभी उनके इधर हैं, वो सभी का समर्थन है हमारे को। लेकिन जो पंजाब का जो किसान है, हरियाणा का किसान, वो अन्नदाता बोलते हैं, वो सभी को अन्न देता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सभी एकदम खड़े हो जाते हैं, पहले खेती है बाकी बाद में है। तो जो यूट्यूब पे चल रहा है, जहाँ सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो सब सच पहुंचता है। मैं आपके माध्यम से बोलता हूं, कई मीडिया जो है वो ठीक नहीं दिखाते, कहीं ना कहीं गलत प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है, जहाँ कोई चैनल है वो ठीक दिखा रहे हैं। लोग बाहर देखते हैं तो यार आप आज 19वां दिन हो गया और 18 दिन हो गए, कोई हमारी सुनता नहीं है, और लोग पीछे से आ रहे हैं। और उधर हमारे गांव में ऐसा चल रहा है कि एक आदमी 5 घरों का काम इकट्ठा करता है, वो खुद ही रेत डालता है, खुद ही पानी लगाता है नौकरों को, बाकी को बोलता है जाओ बीवी बच्चे लेके उधर जाओ दिल्ली, इधर रुकने की जरूरत नहीं है, जितनी देर संघर्ष नहीं खत्म होता आना नहीं है। ऐसा हमारे देश में
जो हमारे पंजाब हरियाणा बाकी स्टेटों का हाल तो ये है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं, अब जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से कल आपके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार को अल्टीमेटम दिया कि ये तो ट्रेलर है, इतने जो लोग हैं ये ट्रेलर है, यदि सरकार अब भी नहीं मानती तो इससे भी ज्यादा संख्या में किसान जो यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर सरकार को आगे आने वाले दिनों में दिक्कतें हो जाएंगी। तमाम जो बॉर्डर है वो आप लोगों ने पहले ही ब्लॉक कर रखे हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जो जानकारी है, जयपुर हाईवे वो बहुत बड़ा हाईवे है, अलग अलग राज्यों की कनेक्टिविटी है, वहां पर भी किसान धरना प्रदर्शन चालू कर रहे हैं। देखो, हमारा किसी को डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं है, हमारा एक ही मकसद है कि हमको जो कानून इन्होंने वापस दिए हैं वो वापस ले लें। हमको ये नहीं है कि किसी को डिस्टर्ब करना, लेकिन सारा जो है दुनिया डिस्टर्ब हो रही है। एक मोदी और जो है इनके साथ जो है 2-4 कंपनियां इन्होंने डिस्टर्ब किया है। खेती करने वाला मर गया तो लोग खाएंगे कहां से? ये जो गेहूं है देखो 15 रुपये किलो 18 रुपये किलो मिल रहा है, और 20 रुपये किलो आटा मिल रहा है। जो मक्की है, मक्की 15 रुपये 12 रुपये मिलती है, और जो मॉल है इन्हों के जो है रिलायंस के 150 रुपये किलो आटा उधर मिल रहा है। जो प्याज है सर, रिलायंस के प्रोडक्ट की बात करी, कल आपके नेताओं ने यह भी बोला था कि जो भी किसान जियो के सिम यूज कर रहे हैं उनको पोर्ट करवा रहे हैं, तो उनका क्या रोल है? आखिर जियो और रिलायंस के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना, इनका क्या रोल है इस आंदोलन में, जो कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं? तमाम जो जियो की सिम को तोड़ भी रहे थे आप 2 दिन पहले, जितने भी किसान है यहाँ पर सारे नंबरों को पोर्ट करवा रहे हैं। ये देखो, ये इनके प्रोडक्ट हैं, रिलायंस वाले चाहे जियो वाले, ये इसके ही हैं, और इसलिए बोलते हैं कि इसके प्रोडक्ट, इसको मारो, इसका प्रोडक्शन ना हो, इसकी सेल ना हो तो आप पे मर जाएगा। जैसे रिलायंस पेट्रोल पंप है वो भी हमने बंद किए किसानों ने। जो जियो की सिम है, जहाँ बड़े बड़े मॉल हैं जो इनके, वो सभी बंद करेंगे। और इसीलिए अगर बंद करेंगे तो ये इसको समझ आएगी कि ये गलत हो रहा है। और बाकी बॉर्डर की बात है, बहुत लोग पीछे बैठे हैं, वो बोलते हैं जब इशारा करोगे सारे इधर आ जाएंगे, सारा दिल्ली सील कर देंगे, इनको हिलने नहीं देंगे। अगर ये जाम होगा, देखो हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, बहुत शांतमयी तरीके से रोज कर रहे हैं, कोई हुल्लड़बाजी नहीं कर रहा, कोई हमारा आदमी नहीं कोई कर रहा, लेकिन कोई किसान नहीं कर रहा। किसान सिर्फ अपने हक के लिए आराम से बैठे, देखो लंगर चल रहा है, सभी कुछ चल रहा है। पर जो शरारती तत्व होते हैं सरकार के होते हैं, राजा आप ये बातचीत जारी रखिए, उसका कोई परवाह नहीं है। हमारी इधर टीम बनी है। कर लेते हैं हमारे संवाददाता संजय गुप्ता का, जो कि इस वक्त फरीदाबाद के लघु सचिवालय से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, आप भी यहाँ की तस्वीर से मुखातिब कराएं, साझा करें अपडेट। जी बिल्कुल सोनिया, दिनों दिन किसानों के प्रति लोगों में जो आंदोलन को लेकर अब तक जो रोष व्याप्ता, खासकर फरीदाबाद में, अब अधिवक्ता जो बार एसोसिएशन फरीदाबाद के अधिवक्ता हैं, आज वो किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और वो सुबह से शाम तक यहां पर लघु सचिवालय के सामने धरना देंगे। जिला उपायुक्त को किसानों के समर्थन में ज्ञापन सौंपेंगे। अभी मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा लघु सचिवालय की। ये नजारा फरीदाबाद के लघु सचिवालय का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल तैनात है। यहां पर 4 थाना एरिया की पुलिस लगाई हुई है, 1 एसीपी को लगाया हुआ है। इसके अलावा 1 एसएचओ, 4 सब इंस्पेक्टर और रिजर्व पुलिस फोर्स यहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात है, जिससे कि यहां पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। कुछ ही देर में यहां पर किसानों का एक जत्था जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने आएगा, जिनसे अभी हमारी बात हुई है, और वो पीछे कॉर्नर पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो सोनिया, जो अब तक स्थिति फरीदाबाद में बनती दिखाई दे रही थी, यहां पर कोई भी किसानों के समर्थन में फरीदाबाद तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं था, वहां आज जिला अधिवक्ता जो यहां पर लघु सचिवालय के पास ही कोर्ट में बैठते हैं, आज वो किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। अभी मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां पर 40 से 50 अधिवक्ता हैं जो किसानों के समर्थन में उतर कर आए हैं, और वो यहां पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन जब तक किसानों की आवाज नहीं सुनेगा, जब तक इन 3 कृषि बिलों को वापस नहीं लेगा, तब तक हम लोग लगातार किसानों के साथ खड़े रहेंगे और किसी भी कीमत पर सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संजीव चौधरी। संजीव जी, आज आप किसानों के समर्थन में लघु सचिवालय के सामने बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सिंपल सी मांग है। मांग ये है कि किसानों की मांग को मान लिया जाए, जो किसानों की मांग है, और वो जो मांग है वो लॉजिकली, जेन्युइनली, लीगली बिल्कुल सही है। किसान भूखा प्यासा इस तरह से जब उठता है
जब उसको तंगी आती है। बच्चे भी हैं, उनकी पत्नियां भी हैं, औरतें हैं, सारा सिस्टम लगा हुआ है किसानों का वहां। यानी किसानी अपनी खत्म करके वो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि गूंगी बहरी जो सरकार वो मान जाए। अभी तक किसानों की मांग थी कि एमएसपी घोषित की जाए। अब किसान नेता जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि बिल समाप्त कर दिए जाए। मैं ये कहता हूं, ये किसान, ये तो बहुत बाद की बात है। एक्ट बनने से पहले ही आपने अडानी को जमीन दे दी 100 एकड़ पानीपत में, नौलता में, और वहां गोदाम बन रहा है, आप सबको पता है। तो इस तरह की बात अगर रास्ता पहले ही बिजनेसमैन का तैयार हो गया, और ये वो चीज होगी, देखना आप, जैसे पहले हुआ करता था कि आपकी बिजाई के लिए पैसे दे दिए साहूकार ने और उसको उठाने के लिए पैसे दे दिए, और जब शादी आएगी किसान की बेटी की तो पैसे इनसे लेगा, फिर उसकी जमीन को लिखवाएगा साहूकार। देखना आप, हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार कहते रहे हैं कि जो ये कृषि बिल हैं ये किसानों के हित में है, हम किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। किसान नेता अगर किन्हीं बिंदुओं पर असहमत हैं तो सामने बैठकर बात करें। कई स्तर की वार्ता हो चुकी है। क्या इस तरीके के जो ये केंद्र सरकार और किसान नेताओं में जो दूरी बनी हुई है, इस तरीके से कैसे फैसला निकलेगा? मैं ये कहता हूं कि जो कानून अगर खिलाफ हो जनता के, उसको रद्द करने में आपको दिक्कत क्या है? जो सिर्फ एक बिजनेसमैन को फायदा दे रहा है, किसान को फायदा नहीं दे रहा, तो उसको बंद कर देना चाहिए। और जितनी भी बात करेंगे, कोई भी कृषि मंत्री बात करेंगे या प्रधानमंत्री बात करेंगे, वो अपने जो एक्ट उन्होंने कर दिया उसको तो डिफेंड करेंगे ही वो। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पहले ये तो बात करें, समझाएं तो सही। अगर इतना अच्छा किसानी बिल है, ये बिल आया है इतना अच्छा, तो समझाएं बैठा के। वो तो सिर्फ किसानों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है, हम लोगों ने हम साथ दे रहे हैं, इसलिए एक और जुमला चल दिया कि 700 सभाएं करेंगे पूरे देश में और हम पूरे किसानों को समझाएंगे। अरे भाई, तुम ये बताओ कि तुम ये बिल को कैसे मानते हो सही किसानों के लिए? दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश से हैं, उनके दादा ताऊ देवीलाल किसानों की राजनीति करते थे। ये भी किसानों की राजनीति की बात करते करते सत्ता के दरवाजे तक पहुंचे हैं। बात तो ये है कि जब मैं मान लो बेईमान के साथ मिल गया, मैं हूं या कोई भी हो, तो उसकी बात को भी सपोर्ट करूंगा। तो उसकी बात को नहीं सपोर्ट करूंगा तो मैं सरकार से हट जाऊंगा, और सरकार से हट जाऊंगा तो मेरी सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। दम चाहिए होता है। चौधरी देवीलाल में जो बात थी वो तो फिर दम चाहिए ना। पब्लिक मैन थे वो तो पूरे। आपकी अब आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरीके से किसानों के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा आप वकीलों को, अपने साथियों को जुटाकर सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करें? हमारा मन ये है कि हम अभी फरीदाबाद के वकील जागे हैं, और एक दिन समय अब ऐसा, मतलब हम चाहते हैं कि हम पूरे देश के वकीलों का आह्वान करेंगे कि इस बिल के बिल्कुल किसानों के कंधे से कंधे खड़े होकर लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि जो ये आंदोलन है अपने मकसद से भटक गया है। लगातार यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियां भी इसमें चल रही हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कोई देश विरोधी गतिविधियां नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को भटकाने वाली बात है। असली जो लोग, जो दुख तकलीफ, जिनको पीड़ा हो रही है इन बिलों से, वो लोग आ रहे हैं आगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो उपद्रव होता। कोई घटना तो बता दे इस तरह की वहां, अगर कोई ऐसी घटना हुई हो। कोई भी घटना नहीं है। अगर मेरे वस्त्र पे कोई निशान लगाता है, मैं वस्त्र कैसे पहनता हूं, और मुझे कोई खालिस्तानी कहता है, उससे कोई आंदोलन, इसको हाईजैक किसी ने नहीं करा हुआ, सिर्फ पूरे किसान खड़े हुए हैं वहां। जी बिल्कुल, ये है संजीव चौधरी, बिल्कुल, जो कि संजय मेरे भी इनसे सवाल है यहाँ पर किसानों के समर्थन में। संजय, मेरा सवाल ये है कि जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई दूसरी धाराओं पर जो मामले हैं वो किसानों पर दर्ज किए गए हैं, तो इन मुकदमों के बारे में इन अधिवक्ताओं का क्या सोचना है? उन पर क्या स्टैंड रहेगा इनका? जी बिल्कुल, मैं सवाल लेता हूं। सर, जो किसानों पर पिछले दिनों मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन पे गलत धाराएं, अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं, उस पे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? पहली बात तो मेरी ये है कि मैं दरखास्त करता हूं केंद्र सरकार से और किसी भी सरकार से, जिस सरकार में ये मुकदमे वो कैंसिल हो, वापिस हो मुकदमे, और अगर नहीं होंगे तो हम लोग उनके मुकदमों को लड़ेंगे। जी बिल्कुल,
संजीव चौधरी जी का साफ कहना है कि केंद्र सरकार इन मुकदमों को वापस ले। अगर ये सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लगातार उन किसानों का समर्थन करेंगे, उनके सपोर्ट में हम कोर्टों में खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सोनिया, यहाँ पर किसी भी तरह के उपद्रव से बचने के लिए फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह तैनात है। यहाँ पर लगभग 4 थानों की पुलिस लगाई हुई है, 4 सब इंस्पेक्टर सहित संबंधित थाना के SHO लगाए हुए हैं। यहाँ पर ACP लगातार निगरानी कर रहे हैं जिससे कि कोई यहाँ पर अप्रिय घटना ना हो सके। जी सोनिया। संजय, मेरा इन अधिवक्ताओं से एक सवाल और है। सवाल ये है कि जब पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये कहें कि जो कृषि प्रधान जो राज्य हैं, यानी जहां पर ज्यादा खेती की जाती है, वहां के किसान तो लगातार किसानों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो अधिवक्ता हैं ये किसानों को समर्थन तब क्यों दे रहे, तब आंदोलन एक प्रचंड तौर पर एक प्रचंड रूप ले चुका है। जी बिल्कुल, हम जानते हैं, एक बार दोबारा हम जानते हैं। सर, मेरा एक सवाल और है कि जब ये आंदोलन इतना उग्र रूप धारण कर चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है, तभी आप क्यों आगे आए, पहले सामने क्यों नहीं आए? हम पहले से ही, जब से ये कानून बनाया था, हम तब से ही खिलाफ हैं इसके, पहले दिन से ही खिलाफ हैं हम इसके। ये ऐसा नहीं है कि भाई, क्योंकि हम तो पहले से ही हैं, और जब ये धरना देने वहां पे आगे सारे बॉर्डर्स पे, तो रुका नहीं जाता वकीलों पे। देखो, ये तो हम भी समाज के पार्ट हैं। जी बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना है। संजय, मेरा एक और सवाल है, इनसे एक और सवाल है। नहीं रुका जाता। सोनिया में जी, सवाल ये है कि जब भी आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा यहाँ पे सोनिया जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे अजरौंदा गांव के किसान और दौलताबाद के किसान पिछले 6 महीने से अपने मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगभग करीब 1 महीने पहले के आसपास इन किसानों को जिला उपायुक्त और हुड्डा के प्रशासक द्वारा आश्वासन दिया गया था कि भाई इनको इनका मुआवजा दिलवाया जाएगा। मुआवजे की वजह से ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जो उन्होंने समय सीमा इनको दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी हुड्डा प्रशासन ने परवाह नहीं की। अब इनका समय लगातार बीतता जा रहा है, उसके बावजूद भी इन लोगों को यहाँ पर अभी तक इनका मुआवजा नहीं मिला है। केंद्र सरकार और हरियाणा हम बात करें तो ये किसानों के लिए पहले ही असंवेदनशील बनी हुई है। नहीं तो क्या कारण है, मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किसान संघर्ष समिति से अजरौंदा और दौलताबाद गांव के लोग लगातार 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं की जाती। कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है, हम जी, तो आपने संजय गुप्ता जो कि हमारे संवाददाता बात कर रहे थे किसानों से, और इसी के साथ अधिवक्ताओं से वो सुना। अधिवक्ता भी अब जो हैं कि किसानों के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जो किसानों का आंदोलन है वो लगातार जारी है, और किसान नेताओं की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो भी किसान जिस भी राज्य से हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें, केंद्र सरकार तक अपनी जो मांगे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाएं। और बार बार किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत किसानों को अपना संदेश पहुंचाते रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि ये आंदोलन कितने दिन तक चलेगा, आखिर कब अन्नदाता दिल्ली की दहलीज को छोड़कर दोबारा अपने गांव, अपने खेतों में लौटेंगे। आप देखिए कि खेतों में गन्ने की जो फसल है वो भी फिलहाल कटाई के प्रथम चरण में है। बात अगर गेहूं की फसल की करें तो कई राज्य हैं जहां पर गेहूं की जो बुआई है वो हो चुकी है, कहीं पर लगातार वो बुआई जारी है, और कहीं पर गेहूं के सीजन का जो पहला पानी है यानी जो पहली सिंचाई है वो भी पूर्ण हो चुकी है। तो ऐसे में जो आगामी फसलें